नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मंत्रापी में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि विगत कुछ महीनों में यूपीएससी की ओर से बम्पर वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं और उसकी शुरुआत पेट के नोटिफिकेशन के साथ हो गई है, जिसका सिलेबस भी आप लोग को दे दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस पेट के बाद ही फिर वीडियो यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, उसके बाद लेखपाल इत्यादि की परीक्षाओं का भी आयोजन यूपीएससी के द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों, यूपीएससी का एक सबसे बड़ी खासियत है उसका रीजनिंग का पेपर, क्योंकि ये रीजनिंग का जो पेपर प्रश्न होते हैं, टोटल 50 प्रश्न होते हैं और इन 50 प्रश्नों को जो भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से हल कर गया, उसके सेलेक्ट होने की संभावना उतनी ज़्यादा प्रबल हो गई। तो आइए देखते हैं आज का हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि लगभग एसएससी के यूपीएससी के हर पेपर में रीजनिंग के जो पोर्शन होता है, रीजनिंग के पोर्शन में कथन और अवधारणा से संबंधित 2-3 क्वेश्चन अवश्य होते हैं और बच्चे इसको सही से समझ नहीं पाते हैं और उस प्रश्न को गलत कर देते हैं, जिससे कि चूँकि अब तो माइनस मार्किंग का प्रावधान है तो नंबर भी बच्चों के कम हो जाते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये देखने के बाद आप कथन और अवधारणा से संबंधित चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, कथन और अवधारणा में क्या होता है कि एक कथन होता है और 2 अवधारणाएं होती हैं, जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख रहा है कि एक कथन है और उसकी ये 2 अवधारणाएं हैं। तो अब कथन के आधार पर हमको ये पता करना होता है कि क्या अवधारणा सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं कि हमारा कथन इसमें क्या है। हमारा कथन है कि दोपहर के भोजन की योजना के पश्चात पब्लिक स्कूल के छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। यानी कि एक कथन कर रहा है कि जब से दोपहर यानी कि मिड डे मील की शुरुआत हुई है, उसके शुरुआत के पश्चात पब्लिक स्कूलों में छात्रों की संख्याओं में 20% की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। अब आइए देखते हैं कि धारणाएं क्या क्या हैं। पहली धारणा हमारी क्या है कि पहली धारणा है स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है। तो जैसा कि आपको कथन से देखने में साफ साफ आपको पता चल रहा है कि जब से दोपहर का भोजन प्रारंभ हुआ है तब से बच्चों की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ग्रामीण इलाकों में अधिकतर बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उनको 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। तो ऐसे में स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में जब से ये दोपहर के भोजन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ है तो भोजन के लालच में भी बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला विद्यालय में करवा दिया है, जिसका कि स्पष्ट आपको देखने को मिल रहा है कि 20% की बढ़ोतरी होती है, जो कि भोजन दोपहर के भोजन के प्रारंभ के पहले नहीं थी। यानी कि हमारा जो पहला अवधारणा है वो बिल्कुल सही है। अब हम अपने दूसरे अवधारणा की बात करते हैं। दूसरा अवधारणा क्या है कि दोपहर के भोजन की योजना की शुरुआत से पहले स्कूलों में उपस्थिति 100% से कम थी। तो दूसरी अवधारणा का कह रहा है कि 100% से कम थी। तो जाहिर सी बात है, जब उपस्थिति कम थी तो उपस्थिति को बढ़ाने के लिए ही दोपहर के भोजन की योजना की शुरुआत की गई, ताकि बच्चे भोजन के लालच में स्कूल में आए और उनकी उपस्थिति बढ़े। तो दूसरी अवधारणा भी हमारी 100% क्या है, सही है कि 100% से कम थी तभी तो योजना लाई गई है। अगर सारी चीज़ें सही रहती, 100% अगर उपस्थिति होती तो कोई भी योजना लाने की सरकार को आवश्यकता क्या थी। यानी कि दूसरी अवधारणा भी हमारी बिल्कुल सही है। अब इन दोनों अवधारणा के बाद आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। केवल धारणा एक निहित है, तो नहीं, जैसा कि आपको पता है कि दोनों धारणाएं सही है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, केवल धारणाएं 2 निहित है, तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों धारणाएं सही हैं। तीसरा ऑप्शन है ना तो धारणा 1 और ना 2 निहित है, यानी कि ये भी हमारा गलत है। हमारा दोनों धारणाएं सही हैं, कथन को फॉलो करती हैं। चौथा, धारणा 1 एवं धारणा 2 दोनों निहित है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा ये चौथा होगा, क्योंकि चौथा जो हमारा है वो दोनों धारणाएं कथन को फॉलो कर रही हैं, यानी कथन के अनुसार ही दोनों धारणाओं
एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई भी उसमें अंतर नहीं है। तो आपने, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा इस प्रकार के प्रश्न को। और अगर आपके परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से उसका सही उत्तर दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।